क्या क्लैश में फंसेगी जाट? ये सवाल फ्रॉम द डे वन पूछा जा रहा है। जब से जाट का टीजर आया है उसके बाद से उसकी डेट अनाउंस हो गई है कि 10 अप्रैल को फिल्म आ रही है। उसके बाद से सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या ये फिल्म क्लैश में फंस जाएगी, क्या ये क्लैश फिल्म को खा जाएगा, क्या इस क्लैश से फिल्म को भारी नुकसान होगा या ये फिल्म दूसरों को खा जाएगी। सवाल ये है। अच्छा, सवाल यह है कि अभी तक जो है पीपल मीडिया फैक्ट्री और मैत्री मूवी मेकर्स ने जो प्लान किया है इसको बैसाखी पर उतारने का प्लान किया है ताकि नॉर्थ इंडिया में इसको अच्छी मार्केट मिल सके। हालांकि हम फ्रॉम द डे वन आपसे कह रहे हैं कि यार अपनी राय में, मेरी राय में आईपीएल के दौरान बड़ी फिल्म को लॉन्च करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हालांकि पहले भी कई सारी फिल्मों ने आईपीएल के दौरान अच्छा पैसा कमाया है, ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूं, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि जाट फिल्म को आईपीएल के दौरान रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। चलिए वो तो बात की बात है। आज ही अखबार में जो खबर छपी है वो भी आपको दिखाते हैं। ये खबर जो छपी है नवभारत टाइम्स में भी खबर छपी है ये, और जो बेसिकली कहा जा रहा है कि एक तो पहले ही राजा साहब वहां लगे हुए थे अप्रैल के अंदर और जिसके साथ क्लैश है। इसके अलावा एक नई फिल्म वहां पर पहले से बैठी हुई है और इसलिए कहा जा रहा है कि बाहुबली और देवसेना की टक्कर अप्रैल में होगी और इन सब के बीच में जो फंस गए हैं जाट यानी सनी पाजी। तो प्रभास और अनुष्का शेट्टी की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने जा रही है। एक तरफ घाटी है और दूसरी तरफ राजा साहब है और बीच में है जाट। लेकिन क्या ये वाकई में होने वाला है? ऐसा क्यों होना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे पीपल मीडिया फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और पीपल मीडिया फैक्ट्री की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ही बैनर ने अपनी 2 फिल्मों को लाइन पे लगा के रखा हुआ है, जिसमें सबसे लेटेस्ट अनाउंसमेंट जाट की है तो नंबर 1 पर है, सबसे ऊपर जाट नजर आ रही है इसमें। और उसके बाद में 6-7 फिल्म छोड़ के आप देखेंगे तो राजा साहब का नंबर है। यार एक कॉमन सेंस किसी की भी, कोई भी इंसान जो सोचेगा इस बात को, यार 2 एक्टर्स की फिल्म एक साथ कभी लॉन्च नहीं करते, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस बेशक हो जाए तो भी नहीं करते। तो एक ही प्रोड्यूसर ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी 2 फिल्में किसी एक ही दिन पर रिलीज हो? जब प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं, अच्छा राजा साहब को ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ तेलुगु के लिए प्लान किया है। अगर ऐसा होता मैं तो भी मान लेता कि भैया तेलुगु बेल्ट के लिए राजा साहब है और हिंदी बेल्ट के लिए जाट है। ऐसा तो होने से रहा, दोनों की दोनों फिल्मों को पैन इंडियन बनाया जाएगा। राजा साहब के बारे में आपको पता ही है कि राजा साहब प्रभास से तो उम्मीद है, तेलुगु में ही नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर उम्मीद है, नॉर्थ में भी उन्हें अच्छी खासी उम्मीद है प्रभास से। तो प्रभास तो पैन इंडिया फिल्म है और पैन इंडिया आप जब देखेंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री फिल्म बना रही है और तेलुगु में लॉन्च नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो जाट भी आपको पैन इंडिया फिल्म की तरह नजर आएगी। तो भारत क्या दुनिया का कोई भी प्रोडक्शन हाउस एक ही तारीख पर अपनी 2 फिल्में उतार नहीं सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो होने से रहा, किसी हालत में नहीं होगा। स्क्रीन बढ़ जाएंगी, सीट्स बढ़ जाएंगी, मतलब जो आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए निकला है वो अपने प्रॉफिट पे खुद कुल्हाड़ी थोड़ी ना मार लेगा। तो लेट्स सी प्रोड्यूसर्स का प्लान क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी बातें बताई नहीं जाती, कुछ फिल्मों को लेकर डिले का उनका पहले से अंदाजा रहता है और वो डिले उसी हिसाब से बाकी सारी प्लानिंग करते हैं। तो अभी तो आप देखेंगे राजा साहब का काम बाकी है, अभी तो आप देखेंगे जाट का बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो शूटिंग का रैप अप हुआ है, लेकिन उसके अलावा प्रोडक्शन में ये बहुत 3 महीने तो मिनिमम चाहिए होता है। और 3 महीने के बाद अगर आप उसके बाद अगर आप प्लानिंग पे जाएं प्रमोशन की, तो उसमें भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो मतलब अभी के हिसाब से भी देखें तो भी आपको कम से कम 5 महीने 6 महीने का टाइम चाहिए जाट के लिए भी। अब उसको वो कॉम्पैक्ट कर सकता है कि ठीक है आपने लेयर जो है प्रोडक्शन की लेयर और प्रमोशन की लेयर साथ साथ कर दी, तो वो टाइम थोड़ा क्लोज आ जाता है। उस लिहाज से आप देखेंगे तो पूरे 3 महीने और आधा महीना ये जोड़ ली, तकरीबन 4 महीने का वक्त है, जो कम है, अभी भी कम है। लेट्स सी इनका प्लान क्या है। हालांकि पीपल मीडिया फैक्ट्री, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिस लेवल पे प्लानिंग कर रही है और जिस तरह से प्लानिंग कर रही है उससे एकदम साफ है कि यार ये छोटे में खेलने के मूड में नहीं है। ये मल्टीपल फिल्म्स लगातार बनाना चाहते हैं। एजेंडा 100 फिल्मों का है, 100 फिल्मों का टारगेट जल्दी से जल्दी हासिल करना है। तो आसान काम नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लगे रहो लगन से तो काम भी होता है। लेकिन वो एक पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है कि क्लैश होना इन दोनों फिल्मों का बहुत मुश्किल है। घाटी से क्लैश होगा, शायद इतना बड़ा कोई नुकसान जाट फिल्म को होने से रहा, लेकिन राजा साहब के साथ क्लैश होने में स्क्रीन शेयरिंग का दिक्कत होगी ही होगी। और प्रभास के साथ ये अच्छी चीज़ है कि वो बड़ी ओपनिंग देते हैं, तो बड़ी ओपनिंग देने वाले को ज़्यादा स्क्रीन्स भी मिल जाती हैं, ज़्यादा सीट्स भी मिल जाती हैं। और सनी पाजी इधर मास एक्शन सुपरस्टार, तो भाई यहाँ नॉर्थ इंडिया में राजा साहब को दिक्कत हो जाएगी। ये दोनों का मिक्सअप थोड़ा मुश्किल होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीपल मीडिया फैक्ट्री ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। जाहिर में इन दोनों में से किसी न किसी एक फिल्म को आगे ले जाया जाएगा और इसीलिए इस क्लैश, मतलब हो सकता है किसी और फिल्म के साथ क्लैश हो जाए, लेकिन इस फिल्म के साथ, राजा साहब के साथ क्लैश नहीं होने वाला है। लेट्स सी, बाकी जो अपडेट आएगा आपके लिए जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।